स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिस स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स जैसा कि आप सब जानते हैं मैम इंग्लिश की जो सीरीज़ है उसका पेपर नंबर 5 अमेरिकन लिटरेचर उस पर बात कर रहे थे और आज हमारे पास जो नावल है एफ्रो अमेरिकन नावल है जैज़ बाय टोनी मॉरिसन। आज हम उसकी करैक्टर्स बिल्डिंग पे बात करेंगे, करैक्टर्स एनालिसिस पे बात करेंगे। येस्टरडे वी हैव डन हर ऑटोबायोग्राफी of Toni Morrison as well. So students let's begin our lecture as well. बगैर जो है टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके आज एक कोट से कोटेशन से ही फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर जो टोनी मॉरिसन ने कहा। जी स्टूडेंट्स, आई टेल माई स्टूडेंट्स व्हेन यू गेट दीज जॉब्स यू हैव बीन सो ब्रिलियंटली ट्रेन्ड फॉर। अगर आपको जब जॉब्स मिलेंगी जिसके लिए आपको ट्रेन किया गया है, जस्ट रिमेंबर डैट, याद रखें योर रियल जॉब इज़ डैट इफ़ यू आर फ्री। अगर आपकी जो हकीकी जॉब है वो क्या है, अगर आप फ्री हुए, यू नीड टू फ्री समबडी एल्स, आपको ज़रूरत है दूसरों को फ्री करने की। इफ़ यू हैव सम पावर, अगर आपके पास पावर हुई, डैट देन योर जॉब इज़ टू एम्पावर समबडी एल्स। और फिर आपको क्या ज़रूरत है, अगर आपके पास पावर हुई तो आप दूसरों को एम्पावर करें। स्टूडेंट्स ऑब्वियसली इस कोटेशन के पीछे जो टोनी मॉरिसन है उनकी एक राय थी कि किस तरह जो ब्लैक्स के साथ जो रेसिज्म की वजह से ब्लैक के साथ जितनी ज़्यादतियाँ होती थी, ऑब्वियसली यही वजह है कि जब उनको मौका मिला तो उन्होंने ये सब किया और वो दूसरों को भी यही बताते हैं। जी स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जो है वो बात करते हैं स्टूडेंट्स जॉ की। जॉ ट्रेस and second one is violet trace. जी स्टूडेंट्स, they both are husband and wife. दोनों husband and wife हैं। they got married, they fell in love with each other and they got married. They migrated from urban life to city life. City life is New York. हार्लेम में जाके ये बस के when students थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं कि when they were 18 years old, when Violet was 18 years old, ये एक वॉलनट के जो ट्री है उसके नीचे बैठी थी। तो इसके ऊपर जो शाख थी, ब्रांच के ऊपर जो जॉ ट्रेस था वो बैठा हुआ था। तो वो शाख टूटती है और वो नीचे गिर जाता है। तो स्टूडेंट्स एट दैट मोमेंट दे बोथ फेल इन लव विद ईच अदर एंड गॉट मैरिड एंड माइग्रेटेड फ्रॉम अर्बन लाइफ टू सिटी लाइफ एज वेल। स्टूडेंट्स अब जब स्टोरी आगाज़ होती है, जिस तरह हम समरी में भी अपनी करेंगे, जो थर्ड लेक्चर हम करेंगे अपना इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स जब स्टोरी का आगाज़ होता है 1926 में जो दिखाया गया, बेसिकली ये नावल जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे लिखा गया है वो भी हम अपने तीसरे लेक्चर में बात करेंगे जब हम समरी पे बात करेंगे, थीम्स पे बात करेंगे, टोनी मॉरिसन ने ये नावल किस तरह लिखा है। उस पे हम उस वक्त हम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें देखेंगे। अभी हम करैक्टर्स पे बात कर रहे हैं, तो करैक्टर्स चूँकि इसके बहुत ज़्यादा और कम्प्लेक्स हैं, आपस में इनका रिलेशनशिप जो लिंक्ड है वो थोड़ा कम्प्लेक्स है, इसलिए इसको जल्दी से वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स जो है पहले जो ट्रेस की बात करते हैं। ट्रेस जो वर्ड है इसके साथ लगा हुआ, बेसिकली ही कुड नॉट नो अबाउट हिज पेरेंटेज, अपने पेरेंटेज के बारे में नहीं जानता कौन इसके पेरेंट्स हैं, तो इसलिए वो ट्रेस वर्ड इसलिए कि वो ट्रेस करना चाहता है। वायलेट ट्रेस, वायलेट बेसिकली इज़ कॉल्ड अ निकनेम, हर निकनेम वॉज वायलेंट। सम क्रिटिक्स सेड शी वॉज वायलेंट। वायलेंट क्यों है इसकी एक अनदर रीज़न बयान की गई है नावल में, वो भी हम तीसरा करैक्टर जब मिलाएंगे साथ तो फिर देखेंगे। सो स्टूडेंट्स जो वायलेट है शी वॉज 56 years old and she was emotionally unstable, dark, mental cracks. ये वो वर्ड्स हैं जो नावल के स्टार्ट पे यूज़ हुए हैं इसके लिए। और इसने बर्ड्स रखे होते हैं स्टूडेंट्स, और इसका एक जो बर्ड होता है वो आई लव यू भी बोलता है, जिसको इसने जो केज है, पिंजरा है, उसके अंदर कैद किए होते हैं। एट द एंड ऑफ द नावल शी फ्रीड देम, नावल के एंड पे उनको फ्री करती है। जो ट्रेस है स्टूडेंट्स, ही इज़ इन हिज 50s एज वेल, 50 year old है एंड ही वाज अ सेल्समैन ऑफ कॉस्मेटिक क्लोपेट्रा कॉस्मेटिक्स। जो क्लोपेट्रा कॉस्मेटिक्स है वो सेल करता है और डबल ये जॉब करते हैं।
सो स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ से फिर हम वापस पीछे जंप करते हैं कि जब इन्होंने शादी की, द बोथ वर क्रॉप कटर्स। उस वक्त ये दोनों जो थे वो फसलों की कटाई करते थे। दे बोथ वर फार्मर, और अब भी ये स्ट्रगलिंग ही है यहाँ पे, चूँकि ये जो वायोलेट है शी वॉज अनलाइसेंस हेयर कटर, हेयर ड्रेसर है, इसका हेयर कटर है। ये लोगों के घरों में जाके जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उनके जो कटिंग करती है उनके घरों में जाके करती है, और इसको कम पैसे मिलते हैं चूँकि ये अनलाइसेंस है इसलिए। सो वायोलेट रेस है वो सेल्समैन है। जब स्टूडेंट्स वो ये सेल्समैन ही करता है तो वो एक तीसरे घर में जाता है जिसका नाम एलिस मैनफ्रेड है। एलिस मैनफ्रेड जो है वो स्टूडेंट्स, हम इसके साथ ही जो चौथा करैक्टर है वो जो सेंट्रल फिगर ऑफ द नावल है डॉर्कस, उसके साथ मिलाएंगे। डॉर्कस वॉज 17 ईयर्स ओल्ड ब्यूटीफुल गर्ल, और शी लिव्ड विद हर आंट, अपनी आंट एलिस मैनफ्रेड है जो उसके साथ ये रह रही है। सो स्टूडेंट्स उसके जो अपना जब वो व्हेन शी वाज 2 ईयर्स ओल्ड, उसका जो अपना घर है उसको जला दिया जाता है, इसकी डॉल्स को जला दिया जाता है, बिकॉज दे वोंट बी एबल टू पे देयर रेंट एज वेल। रेंट नहीं दे सकते, इसके लिए उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी उनकी भी डेथ हो जाती है, इनका घर जला दिया जाता है, इसकी डोल दी जाती है। स्टूडेंट्स ये भी कहा जाता है कि ये जो डॉर्कस के साथ ये जो इंसिडेंट हुआ था व्हेन शी वाज 2 ईयर्स ओल्ड, ये बेसिकली टोनी मॉरिसन जो है वो उसके साथ भी जो है वो उसकी चाइल्डहुड में ऐसा हुआ था, तो शायद इसलिए उसने ये बात जो है वो डिस्क्लोज़ की है। सो स्टूडेंट्स जॉर्ज ट्रेस जो है वो एलिस मैनफ्रेड के घर जब कॉस्मेटिक सेल करने जाता था तो एट देयर यू नो दे fall in love with each other. I'm talking about Joe and Dorcas. Although we know that Dorcas is only 17 years old and he is his 50, तो ये जो इनका लव अफेयर था ऑब्वियसली ज़्यादा देर नहीं चल सकता था। स्टूडेंट्स एलिस मैनफ्रेड ने जो है वो खुद भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उसके साथ एडवेंचर्स हुए थे, तो उसने उसको बड़ा इस तरीके से रखा हुआ था ताकि वो ड्रेस भी ठीक ना पहने या इस तरह उसने बहुत सेव करके रखा था। इसके बावजूद जो है वो जो शी फेल इन लव विद जो ट्रेस एज वेल। जो है स्टूडेंट्स उसका और वायोलेट का जो आपस का रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, चूँकि इनके जो 3 मिसकैरेजेस हो चुके हैं एट द वेरी स्टार्ट ऑफ देयर लाइव्स एज वेल। दे वोंट बी एबल टू टेक they won't be able to hold any babies as well, but later on when they need there would be miscarriages as well। तो ये स्टूडेंट्स जब इनके साथ होना शुरू हुआ तो इनके दरमियान जो है वो दरार पड़ गई इनके रिलेशनशिप में, तो जो आगे तक चलती है, जो एट द एंड ऑफ द नावल जो जाके ठीक होती है। अब डॉर्कस के साथ व्हेन दे बोथ met each other at the Melvino Edward house, Melvino Edward रूम। मेलविनो एडवर्ड स्टूडेंट्स एक हमारे पास 5th नंबर पे करेक्टर है। इसका थोड़ा सा ही जो पार्ट है कि वो उसका जो अपार्टमेंट है वो यूज़ होता था इनकी मीटिंग्स के लिए, जो ट्रेस के लिए और डॉर्कस के लिए, और उसको ये कहा जाता था कि लव नेस्ट उसको एक वर्ड दिया गया था, आल्दो ये नेबरिंग में ही था उनके। तो मेलविनो एडवर्ड जो मिस थी, जो फीमेल थी, उसका जो ये यूज़ हुआ। उसके बाद स्टूडेंट्स जो होता है एट वन टाइम ये इसको पता होता है कि थोड़ा सा ना मुझसे जो है वो फेडअप होना शुरू हो गई है जो डॉर्कस है, तो ये उसके पीछे एक क्लब में जाता है, और एट दैट क्लब डॉर्कस dances on jazz music with Phyllis, and there there was also another person, and he was Acton वहाँ पे एक करेक्टर था और एक फेलिस थी। 2 करेक्टर्स हैं, ये भी मैं आपको साथ ही इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। एक्टन जो था स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टन जो था स्टूडेंट्स, ही वाज अ बॉयफ्रेंड ऑफ डॉर्कस, चूँकि ये इससे फेडअप हो चुकी होती है, एंड ही वाज यंग बॉय, आल्दो ही वाज अ चीटर, तो वो उसके साथ जो है ना वो फ्लर्ट ही करता है, लेकिन वो उसको बॉयफ्रेंड बना लेती है। फेलिस जो है वो बेस्ट फ्रेंड है डॉर्कस की, जिसके साथ ये क्लब में जाती है, और फेलिस ही स्टूडेंट्स वो लड़की होती है जो डॉर्कस की डेथ के बाद एलिस मैनफ्रेड
और जो वायलट है इसकी बेस्ट फ्रेंड भी बन जाती है, और वायलट और जो को जो करीब लाने में दोबारा बहुत जो है वो ज़बरदस्त किरदार अदा करती है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर वापस आते हैं डॉर्कस के पास। सो स्टूडेंट्स, डॉर्कस जो है बेसिकली वो यहाँ पे जो ट्रेस है वो उसको पूछता है कि विल यू मैरी मी। जी स्टूडेंट्स, तो ये उसको पूछता है कि विल यू मैरी मी। तो स्टूडेंट्स वो आगे से शी रिजेक्ट्स हिज प्रपोजल एज वेल। तो ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ इंडिग्नेशन एंड ही वॉज फ्यूरियस हो जाता है। तो फ्यूरियस होके ही टुक आउट हिज गन, अपनी गन निकाल लेता है। गन निकाल के स्टूडेंट्स ये उसको शूट करता है। तो जो बुलेट होती है वो उसके शोल्डर पे लगती है। जब उसके शोल्डर पे लगती है ये वहाँ से आ जाता है, और वो जो है ना लोग जो हैं वो एम्बुलेंस को बुलाना चाहते हैं, तो वो एम्बुलेंस को बुलाने नहीं देती। तो इससे क्या होता है कि उसका खून ज़्यादा बहने की वजह से उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है डॉर्कस का रोल ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और है जिसकी वजह से मेंटल क्रैक्स का जो वर्ड है, एक तो वो यूज़ किया गया वायलेट के लिए और उसको वायलेंट बोला गया। तीसरा जो इमोशनली अनस्टेबल थी वो इसी वजह से थी। और स्टूडेंट्स उसके पीछे ऑब्वियसली देर वाज आल्सो अ बैकग्राउंड, लेकिन सोसाइटी में जो उसकी मूवमेंट थी वो डाउन हो गई। उसकी जो रेपुटेशन थी वो जो है वो ख़त्म हो चुकी थी इस हरकत के बाद। वो जो उसने क्या हरकत की स्टूडेंट्स, डॉर्कस के फ्यूनरल पे ये जाती है जो वायलेट होती है, तो उसकी जो कॉप्स होती है उसके फेस पे स्लैशेस नाइफ़ के साथ कर देती है। तो ये देखें उसकी हेट जो है कि इसकी वजह से मेरी जो का और उसका रिलेशनशिप जो ख़राब हुआ है। ऑल्दो रिलेशनशिप जो है वो उसने खुद ख़राब किया था, और उनकी लाइफ में जो दरारें आई थी वो खुद आई थी, उसमें कोई डॉर्कस का किरदार नहीं था, और जो ने उसके साथ किया वो भी गलत था। स्टूडेंट्स यहाँ पे तो ये जो करैक्टर्स हैं इनका ये वाला जो सीन है इम्पोर्टेंट, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। इनका जो लव अफेयर है, लव ट्रायंगल स्टूडेंट बनता है एक जो और डॉर्कस, और इधर हमारे पास थर्ड वन इज़ वायलेट, जिसको वायलेंट कहा गया। स्टूडेंट्स अब जंप करते हैं, थोड़ा सा बैक पे चले जाते हैं 80-50 में। जो मैं समरी भी बताऊंगा आपको क्रोनोलॉजिकली, वो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और स्टूडेंट जब पीछे चले जाते हैं ट्रू बेला और रोज़ डियर। अब ट्रू बेल और रोज़ डियर ये कौन है स्टूडेंट्स? ट्रू बेल जो है स्टूडेंट्स वो ग्रैंड मदर है इसकी वायलेट की, और रोज़ डियर जो वो मदर है इसी की वायलेट की। अब स्टूडेंट जो ट्रू बेल है, रोज़ डियर जो होती है वो बहुत ज़्यादा सफरिंग में होती है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होती है, काम कर कर के थक जाती है। इसका जो हस्बैंड होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता, उसका साथ नहीं देता। तो वो क्या होती है, शी वॉज फेड अप कि मैं जो है वो अपने बच्चे सारे पालूँ, उनका ब्रिंगिंग करूँ वट। तो वो स्टूडेंट्स जो है वो फेड अप हो जाती है लाइफ से। अब जो ट्रू बेल होती है, ट्रू बेल जो होती है वो स्लेव होती है कॉलोनल वर्ड्सवर्थ ग्रे की और वीरा लॉइस ग्रे। ये हमारे पास दो अनदर कैरेक्टर आ गए स्टूडेंट्स। इसको अब सब का जो आपस में जो हम कह लें कि जी जो रिलेशनशिप है वो सारा देखेंगे क्या है। वीरा लॉइस जो है उसको उसकी हम बात कर रहे थे। रोज़ डियर पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा फिर वापस आते हैं। रोज़ डियर जो है वो ये बात मैं आपको पहले बताता जाऊँ कि क्यों उसने जो है शी कमिटेड सुसाइड बाय डाइविंग इनटू अ वेल में छलांग लगा देती है। तो और बच्चे जो है वो अपने ट्रू बेल को दे के तो वो जान छुड़ाती है अपनी। अब ये इसको यहीं पे थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं, फिर वापस चलते हैं वो उसने क्या किया क्यों किया। हम वापस चलते हैं ट्रू बेल और वीरा लॉइस ग्रे और उसके जो फादर है कर्नल वर्ड्सवर्थ ग्रे। स्टूडेंट्स जो एक प्लांटेशन होती है, एक उनका प्लांट होता है, उन्होंने जो लैंड्स होती हैं वो ली होती हैं। और जो ट्रू बेल होती है वो और हेनरी लेस्ट्रॉय, ये हमारे पास एक करेक्टर है। ये दोनों और इस तरह के और भी बहुत सारे स्लेव्स होते हैं स्टूडेंट्स इनके वीरा लॉइस ग्रे के। वो वाइट होते हैं ऑब्वियसली, ये जो है ब्लैक कम्युनिटी में है, तो ये स्लेव्स होते हैं। अब जो उसका जो स्लेव होता है हेनरी लेस्ट्रॉय और वीरा लॉइस ग्रे,
वीरा लोइस ग्रे fell in love with Henry Lestroy, and they begot a legitimate child. They both have, a legitimate relationship with each other, and later on, when she went away, she, took birth, and the birth name was Golden Grey. गोल्डन ग्रे जो उसका बच्चा होता है। थोड़ा सा फिर वापस आते हैं स्टूडेंट्स के, जब इसका रिलेशनशिप उसके साथ बनता है और इसके बाप को कर्नल जो होता है वर्ड्सवर्थ ग्रे, उसको पता चल जाता है कि जो वीरा है उसका जो रिलेशनशिप हेनरी लेस्ट्रॉय के साथ है, तो वो उसको कुछ पैसे देता है और पैसे देकर उसको कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और तुम्हारा मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं है, तुमने फैमिली की रेपुटेशन ख़राब की है और बेसिकली लीड क्लास है, तो तुमने हमारा नाम ख़राब किया, तुम यहाँ से चले जाओ। अब ट्रूबेल जो है वो स्लेव होती है, वो वीरा इसको लोइस ग्रे को साथ लेती है, साथ लेके वो जो है वो वहाँ से मूव कर जाती है हैरलीम में, यहाँ से मूव करती है वीना से या बेल्टीमोर में, सॉरी, वो चले जाती है वियना टू बेल्टीमोर, वहाँ पे चली जाती है। वहाँ पे जाके जब उसका जो बेबी होता है, बेबी शी बिगॉट अ बेबी बॉय, तो एलिस्टिमेट डेट वाज बेसिकली एलिस्टिमेट चाइल्ड गोल्डन ग्रे, हिज नेम वाज गोल्डन ग्रे। उसका गोल्डन ग्रे नाम क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हिज गोल्डन हेयर्स, उसके गोल्डन हेयर्स की वजह से उसका जो नेम होता है वो गोल्डन ग्रे रखती है, करली हेयर्स होते हैं। तो व्हेन गोल्डन ग्रे वाज हिज 18 ईयर्स ओल्ड, तो ट्रूबेल जो है वो उसको बताती है कि यू हैव योर फादर एंड योर फादर लिव्ड इन वियना, सो यू फाइंड आउट योर फादर एज वेल। तो वो जो है वो अपनी सबको छोड़ता है और जो निकल जाता है अपने बाप को ढूंढने। अब स्टूडेंट्स जो गोल्डन ग्रे होता है वो अपने बाप को जो ढूंढने जाता है, तो रास्ते में उसको एक नेकड ब्लैक एंड ब्लूइश जो नेकड इम्प्रेग्नेंट वुमेन मिलती है, एंड हर नेम वाज वाइल्ड, और वाइल्ड होती है, तो वो उसको रोकती है और उसको कहती है कि लेबर पेन की वजह से बहुत ज़्यादा वो परेशान होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है। जो गोल्डन ग्रे होता है उसको लेके तो एक हाउस में चले जाता है, कॉटेज में चले जाता है। तो वहाँ पे जो कॉटेज होता है वो बेसिकली इसके फादर हेनरी लेस्ट्रॉय का ही होता है, जो इसको पता नहीं होता। तो लेटर ऑन व्हेन दे बोथ न्यू अबाउट देम, तो वो आपस में फिर जो है वो क्या कहते हैं, इमोशनली उनका जो आपस में अटैचमेंट होती है वो हो रही होती है। तो वाइल्ड जो होती है, शी वाज वाइल्ड, उसका नाम क्यों वाइल्ड पड़ा? हेनरी लेस्ट्रॉय जो है वो उसका नाम वाइल्ड डालता है इसलिए कि वो लेबर पेन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, बहुत ज़्यादा सफरिंग थी, बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ हो रही थी, तो वो हेनरी लेस्ट्रॉय के हैंड पे बाइट करती है। इसकी वजह से हेनरी जो है वो उसका नाम वाइल्ड रख देता है। तो एट देयर वाइल्ड गिव birth of a baby boy, and the baby boy name was Georges. Yes students, Georges की जो मदर है वो वाइल्ड होती है, वहाँ पे उसको जो है वो टेक बर्थ उसकी होती है हो के, तो वो उसको वहाँ पे छोड़ के चले जाती है। तो में भी ये भी कहा जाता है कि ये एक अलिस्टिमेट चाइल्ड हो, तो ये वहाँ पे छोड़ के चले जाती है। हमें यहाँ पे जो जॉर्ट्रेस है उसका भी पता चल गया कि जॉर्ट्रेस जो है उसकी माँ कौन है, और गोल्डन ग्रे जो है वो हेनरी लेस्ट्रॉय के साथ जो है वो भी मिल जाता है, वो भी हमारा एक अलग ख़त्म हो जाता है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा फिर वापस आते हैं रोज़ डियर की तरफ और ट्रूबेल की तरफ। अब स्टूडेंट्स जब रोज़ डियर फेस सो मच पावर्टी कि एक टाइम का उसके पास खाना है, दूसरे टाइम का नहीं है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कभी काम भी नहीं है उसका, तो बहुत ज़्यादा सफरिंग में वो थक जाती है। शी वॉज फेड अप and she decided to commit suicide as well. So she did so well by diving into a well में छलांग लगाती है, और कब लगाती है? जब ट्रूबेल आ जाती है, उसको पता होता है अब मेरे बच्चों को जो है वो पाल लेगी और उनका ख्याल रख लेगी। एट दैट टाइम जो वायलेट होती है, शी वॉज नियर 18 ईयर्स ओल्ड। तो उस वक्त ये सारा जो है माजरा इनके साथ होता है। तो स्टूडेंट्स ये सारा सम एंड सब्सटेंस है टोटल कैरेक्टर्स का जो मैंने आपको बता दिया, इनका जो मेन कैरेक्टर। यहाँ पे स्टूडेंट्स समरी में हम बात करेंगे कि फेलिस जो है वो किस तरह
इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होती है। जो और वायलेट के लिए उनका रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए, ये हम सारी बातें जो है वो समरी में करेंगे, क्योंकि करैक्टर्स एनालिसिस करना ज़रूरी था। करैक्टर्स चूँकि इसके कम्प्लेक्स हैं, ज़्यादा हैं, करैक्टर्स हमें समझ आ जाएंगे तो फिर हम सब कुछ कर लेंगे। स्टूडेंट्स, हमने इसलिए जो पहला लेक्चर है वो ऑटोबायोग्राफ़ी पे किया था टोनी मॉरिसन की, ताकि हमें उसकी ऑटोबायोग्राफ़ी समझ आए। किसी भी राइटर की ऑटोबायोग्राफ़ी जब हम करते हैं, लाइफ एंड वर्क्स पे बात करते हैं, तो हमें उसकी जो राइटिंग होती है उस पर बात करना आसान हो जाती है। आज इस तरह ही हमने करैक्टर्स पे बात की। ये सारे करैक्टर्स जो हैं वो टोटल उसका सम एंड सब्सटेंस हमने थोड़ा थोड़ा पकड़ा, वो क्लियर हुआ, उसका एनालिसिस किया, आपस में रिलेशनशिप की बात की, किसकी क्या था। ये होप्स हो कि आपको सबकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें और मैं उसका जो ज़रूर आंसर करूँगा स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, इट वुड बी कंसिस्ट ऑफ अ समरी, themes of the novel, significance of the title, importance of the title, and important questions of the novel for a paper. So ये स्टूडेंट्स इस पे बात करेंगे। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।